गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये वीडियो बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट्स के लिए है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता रहा हूँ आपके जीएस सेक्शन में पीआरटी के लिए, और 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जिनका सब्जेक्ट होगा उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आप मान कर चलिए कि 85% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको केवल 15% अलग से कुछ देखना पड़ेगा, वो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी मेजर पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया हुआ था महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स बना दीजिए। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बुक्स का नाम और सोर्स और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो आपको वहां से काफ़ी मदद मिलेगा। आपको तरीका बताऊंगा, हर टॉपिक का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आपका आसानी से कवर हो जाए। क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक अच्छा तरीके से अगर जो पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पहला टॉपिक्स मेरा है भारत स्थिति। आप लोगों को बताएं भारत स्थिति में आप लोगों को क्या क्या देखना है। पहले तो आप लोग को भारत का अक्षांशीय विस्तार देखना है, किस डिग्री से लेकर किस डिग्री तक है। देशांतरीय विस्तार देखना है आपको कि किस डिग्री से लेकर किस डिग्री तक का है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण तक की सीमा की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर की। फिर जो है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, इसको देखना है आपको। फिर जो है पूरब साइड में कौन सा लोकेशन है, और पश्चिम में सबसे पश्चिमी में कौन सा लोकेशन है, इसको देखना है। कौन सा स्टेट पूर्व में है, कौन सा लोकेशन पश्चिम में है। भारत स्थिति में इतना अगर जो आप लोग कवर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। फिर दूसरा टॉपिक आपका है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। आप लोग जानते हैं पृथ्वी की संरचना कैसे बनी है, उसके बारे में एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्रस्ट मेंटल कोर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिएगा। भू आकृति विज्ञान में भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी सेल वगैरह हैं, इनकी संरचना है, उसके बारे में देख लीजिएगा। कई सारे सेल हैं, तो वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसको एक टॉपिक, हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एक एक पेज में अगर बन पाए तो, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को वही पढ़ना होता है। और टॉपिक पढ़ने के बाद में इसका जितना क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जो है आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तीसरा टॉपिक आपका क्या है, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र भारत का। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीज़ आपको देखना है। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ में क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, फिर पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्या है, सिंध नदी। सिंध नदी से जितने भी संबंधित होंगे, जैसे सहायक नदियाँ इनकी जितनी भी होंगी, उनको आप लोग मैप पर चाहे डिनोट कर लीजिएगा। एक मैप ज़रूर ले लीजिएगा एटलस का, स्टूडेंट एटलस का, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। आप लोग अगर लोकेशन देख लेंगे हर नदी का कि कहाँ पर कौन किससे मिलती है और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा। फिर जो है आपको क्या देखना है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर गंगा हो गया, फिर यमुना हो गया, कौन किसकी सहायक नदी है और किस रास्ते से होकर आती है, ब्रह्मपुत्र का भारत में एंट्री कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ कहाँ पर सोर्स है इसका। तो अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। फिर जो है आपको देखना है दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, फिर पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अगर ऐसे तैयार करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। जैसे कि नर्मदा नदी के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको देखना है कि किन 2 रेंज के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तापी नदी किस 2 रेंज के बीच में बहती है। तो अगर ऐसे तैयार करेंगे तो आपका टॉपिक जो है पूरा तैयार हो जाएगा, और वहाँ से जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। और बिहार के बारे में जो स्पेशल नदियाँ हैं, मानकर चलिए उसको आप लोग तैयार कर, बिहार की जो नदियाँ हैं उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे कोसी नदी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ये सब नदी जो बिहार से रिलेटेड आप लोगों के हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। गंगा कितने जो है ज़िलों से होकर जाती है, ये आपको देखना है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, ये चीज़ें आपको देख लेना है। तो अगर ऐसे आप लोग तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपको देखना है भारत के तटीय प्रदेश, और तटीय प्रदेश में क्या देखना है, इनकी लंबाई। तटीय प्रदेश में कौन सा जो है राष्ट्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तट की स्थिति, जैसे मालाबार तट, कोंकण तट,
फिर जो है आपका कोरोमंडल तट। ऐसे अगर जो आप लोग देख लेंगे पूरा तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य की सीमा किस तट से कहाँ तक का है, ये आप जो है टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मैप में आप लोग देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, हिमालय के भाग। नेक्स्ट आपका क्या है, हिमालय के भाग। आप लोग जानते हैं कि हिमालय एक लंबी श्रृंखला है, इसमें कई सारे भाग हैं। जैसे ऊपर से आप लोग देखेंगे तो ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय हो जाएगा, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो ऐसे आपके इधर से हैं तो इसमें जो जो हाईएस्ट पीक होगा उसका नाम, या इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत होंगे उनके नाम रहेंगे, तो आप लोगों को उसका देख लेना है। फिर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब से भी क्वेश्चन आपका आता है कि किन दो राज्यों या मतलब जगह का नाम पूछ लेगा कि किसको पंजाब हिमालय के अंदर कौन कौन आता है, तीस्ता हिमालय, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये टॉपिक आप भी कवर कर लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को सोर्स बता दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे तो आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएगी। और अगर नोट्स बना पाएँ तो बना लीजिएगा, नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा उस चीज़ को कि बार बार आप पढ़ने में आसानी हो आपको पढ़ने में। फिर जो है आप लोग को क्या देखना है, भारत के झील। भारत के झील में कैटेगरी कर लीजिएगा, एक तो मीठे पानी का झील और दूसरा खारे पानी का झील। तो मीठे पानी के झील में कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लीजिएगा, किस स्टेट में है वो लिख लीजिएगा। खारे पानी की झील में कौन सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये लिख लीजिएगा, किस स्टेट में है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों का ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर आपको देखना है महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी वाटरफॉल। वाटरफॉल के बारे में किस नदी के तट पर कौन सा वाटरफॉल है, किस स्टेट में है, ये आपको देखना है। तो इतना अगर जो आप लोग जलप्रपात के बारे में भी कर लेंगे तो आपको फिर दोबारा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक पढ़ें उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन तो आपको फिर भूल जाएगा। इसलिए आप लोग जितना टॉपिक पढ़ें उसके बीपीएससी पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए, टीआरई के पेपर जो आए हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके कवर हो जाएंगे। जलवायु का आप लोग देख लीजिएगा कि जो है जैसे कोरियालिस बल के बारे में आ जाता है, या जलवायु प्रदेश के देख लीजिएगा कि कौन कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, ऐसे जो है कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं। तो आप लोग ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपका सोर्स कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएंगी। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देख लीजिएगा, मानसूनी वन कहाँ मिलते हैं, भूमध्यसागरीय वन कहाँ मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ऐसे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा इतना। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, भारत के महत्वपूर्ण बांध या डैम। तो भारत के महत्वपूर्ण डैम जो है जैसे सरदार सरोवर बांध आ गया आपका, या फिर ये हीराकुंड वाला आ गया। तो इतने जो बांध हैं आप लोग देख लीजिएगा किस नदी के किनारे पर हैं, और जो भी उत्तर पश्चिम के साइड में है यानी इधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साइड में, उनको तो ज़रूर देख लीजिएगा। झेलम और चेनाब पर बहुत सारे डैम हैं, तो वो जो है टॉपिक आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। मैप से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग कि एटलस मैप ज़रूर ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, वहाँ से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर जो है आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कृषि का है। कृषि में देख लीजिएगा सिंचाई के बारे में और भूमि के बारे में, कहाँ पर कैसे सिंचाई होती है, नलकूप से कहाँ पर होती है, तालाब से कहाँ पर होती है, नदी से कहाँ होती है। अभी तक तो बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। कहाँ की भूमि कैसी है ये भी आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप बांगर भूमि, खादर भूमि, ये सब चीज़ें क्या हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर जल संसाधन वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना है। तालाब, नदियाँ और नहर, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ज्वारीय ऊर्जा वगैरह भी जो है अभी इसी के बाद में आ जाएगा, जब ऊर्जा वाला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका बन जाएगा। जैसे खनिज और ऊर्जा संसाधन का है, तो खनिज में आप लोग देख लीजिएगा किस स्टेट में कौन सा खनिज ज़्यादा है, जैसे लोहा, कोयला और तांबा, अभ्रक, ये सब चीज़ें आपका आ जाएगा इस वाले चैप्टर में। ऊर्जा संसाधन देख लीजिएगा, यहाँ से भी जो है आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैप से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अभी बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ। फिर जो है आप लोगों को कौन सा टॉपिक मिलेगा, भारत की जनजातियाँ।
ये इंपॉर्टेंट है। जनजातियों का एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बिहार और झारखंड के जो स्पेशल जनजातियाँ हैं उनको तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी नागालैंड की जनजातियाँ हैं, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो जनजातियाँ हैं उनको भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो उद्योग वगैरह हैं वो बिहार से रिलेटेड अगर कोई उद्योग होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बरौनी तेल शोधक संयंत्र वगैरह आ चुका है क्वेश्चन, तो फिर कोई क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। फिर फसल एवं उद्योग, फसल एवं उद्योग आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा फसल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। उद्योग भी देख लीजिएगा, जैसे सूती वस्त्र का कहाँ पर है, फसल में ज्वार बाजरा गेहूं चावल इन सब का, गन्ने का कहाँ पर जो है ज़्यादा खेती होता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल से रिलेटेड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहले इसका सोर्स आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से पढ़ना है। आप लोग इसका जो सोर्स है वो है कि 11th का NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाम बता दे रहे हैं उस बुक का, भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, भारत का भौतिक पर्यावरण। और 12th वाली NCERT में आर्थिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल, ये वाला चैप्टर आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से जो है अगर जो आप कवर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा काम। PRT वाले एक काम और करेंगे, क्योंकि उनके में जनसंख्या से क्वेश्चन आता है, तो जनसंख्या वाला कुछ चैप्टर देख लेंगे। और एक बुक का नाम बता रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और अगर रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसी से पढ़िए, बस टॉपिक ध्यान रखिएगा। महेश बर्नवाल का भूगोल का बुक अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, और अगर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिए हैं और लेना चाह रहे हैं तो महेश बर्नवाल का भूगोल वाला बुक ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी आपको एक चीज़ और रखना है, BPSC का PCS का प्रीवियस ईयर पेपर, BPSC का PCS का प्रीवियस ईयर पेपर, BPSC का PCS का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर ले लीजिएगा। घटना चक्र का मिलता है, उससे आपका सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होंगे। बाकी आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आ गया स्थिति से जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। फिर क्षेत्रफल वगैरह आ जाएगा, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मालाबार तट, ऐसे आप लोग कोरोमंडल तट, कोंकण, ये सब चीज़ें देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लीजिएगा। सिंध और सतलज नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आप लोग देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी से आया हुआ है, खारे पानी की झील से आया है क्वेश्चन, तो ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। सुंदरबन के बारे में आया है, ये टॉपिक देख लीजिएगा। जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो उसको देख लीजिएगा। कोरियालिस बल से क्वेश्चन आया है। फिर जो है मोसिनराम, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये सब लोकेशन है, आप लोग को मिल जाएंगे। सारा जो है डिटेल्स आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा, 11th वाली में जो बताया हूँ आप लोगों को। ये सब टॉपिक आपको, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, चंदन वगैरह और ये सब चीज़ें, सारा आपका टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। एक टॉपिक और आप लोग नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। और जो करंट में बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह घोषित हुआ है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वगैरह पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ आंदोलन हैं वो आपको 11th और 12th वाली बुक में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। महेश बर्नवाल की बुक में भी है, वहाँ से भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टॉपिक। फिर जो है नर्मदा नदी से रिलेटेड, फिर जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई, ये देखिए राज्य समूह हमने आपको बताया है कि देख लीजिएगा बांध जो है किस राज्य में है और उनको लाभ किस राज्य को उसका लाभ मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना है। जनजातीय यानी झूम खेती वगैरह, खेती के बारे में देख लीजिएगा, कैसे कहाँ पर खेती होती है। फसल वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, कॉफ़ी वगैरह की खेती के लिए। ये आपका जो है खनिज वाले चैप्टर से हो जाएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। भूत आपकी ऊर्जा से रिलेटेड, लौह एवं इस्पात, ये सब चीज़ें। पूर्व और पश्चिम गलियारा, पेन्नार नदी यानी कि दक्षिण भारत की नदियाँ, असम, हिमालय, ये चट्टानों का कौन से चट्टान किस प्रकार के हैं, वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। कर्क रेखा वगैरह। फिर जो है ज्वारीय वन क्षेत्र वाला, पश्चिमी हिमालय,
कुछ पर्वत हैं उनकी लोकेशन, फिर जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन ये। और ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है कि प्रादेशिक विभाजन के आधार, तो देखिए एक कोपेनहेगन का है वो देख लीजिएगा, यानी CWG और CW ऐसे करके, AW ऐसे करके है, तो इसका विभाजन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार का PCS में भी जो है ये सब क्वेश्चन आते थे और इसमें भी जो है TRE में भी आएंगे। और बाकी आप लोगों को बताया हूँ, बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे नदी से रिलेटेड हो या कोई उद्योग से रिलेटेड हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इतना सारा टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैं लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।